इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर मोहन भागवत चाहते क्या है? हुजूर को रुला कर ही मानेंगे क्या? 4 जून के बाद से एकदम उलीचे पड़े हैं। शुरू शुरू में लगा था कि एक आध बार की बात है, लेकिन इस सिलसिले का तो अंत ही होने का नाम नहीं ले रहा। इसका कोई अंत नहीं है। ओ अच्छा, पूरा विपक्ष मजे ले रहा है। किसको ज्ञान दे रहे हैं संघ प्रमुख, वो भी इतना भारी वाला। विकास पुरुष का जो लबादा टीवी चैनलों ने हुजूर पर लाद दिया था, उसकी अच्छे से धुलाई करने पर आमादा हो आए हैं मोहन भागवत कि आंखों पर बंधी हुई पट्टी उतारो। आपके पहले भी धुरंधर हुए हैं और आपके बाद भी होंगे। ये सब फर्जीवाड़ा छोड़िए कि आप पहले हैं और आखिरी भी। यहाँ तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। लेकिन कहानी ये नहीं है। मोहन भागवत ने सारे दलों के भ्रष्टाचारियों के लिए वॉशिंग मशीन चलाने वाले को सोडा डालकर खौलते हुए तसले में डाल दिया था। पहले जब तक माँ जिंदा थी, मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। महामानव, अलौकिक, सुपरमैन, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे थे। लेकिन इसके पहले एक ऐसा ज्ञान जिसके बारे में अभिमान वाले गड़ जाएं या गड़ गए होंगे। तो मनुष्य है, लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले। अब जनता पूछ रही है कि इशारा किसकी तरफ है? किसके भीतर इंसानियत नहीं है? किसको असली मनुष्य बन जाने का संदेश दे रहे हैं आरएसएस चीफ? कहने को तो मोहन भागवत संघ के 9 प्रशिक्षु स्वयंसेवकों के सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन लगता है कि असल में उनका निशाना कहीं और ही था कि कहीं तो रुको। वहां जाने के बाद उसको लगता है, लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन। मोहन भागवत बखिया उधेड़े हुए थे, लेकिन किसकी? यही वो सवाल है जिस पर सारा जमाना मजे ले रहा है। जरा सोच कर देखिए, इस पूरे जमाने में वो कौन है जो बायोलॉजिकल होने से परे है, मतलब माता के गर्भ से पैदा होने की सांसारिकता से ऊपर उठ चुका है? कौन अपने आप को मनुष्य मानने से ही इनकार कर चुका है? कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती है, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए। इसको कहते हैं धज्जी उड़ा कर रख देना। मानव से अति मानव से अलौकिक, अलौकिक से देव। तो क्या हुजूर देव से भी आगे जानने के ख्वाहिशमंद लगते हैं? पता नहीं। लेकिन मोहन भागवत तो कहते हैं कि कुछ लोगों की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो वो देवता बनना चाहता है, लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है। वो भगवान बनना चाहते हैं, और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं। बोले तो विश्व गुरु। नहीं 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 नहीं, विश्व गुरु तो देवता और भगवान से छोटा हुआ ना। संसार स्वामी कैसा शब्द रहेगा? अच्छा हाँ, विश्व गुरु से याद आया, मोदी जी ने फिर से एक कांड कर दिया है। ये नाले की गैस से चाय बनाने और बादलों से सैटेलाइट को चकमा देने से भी आगे वाला कांड है। हंसिएगा मत, ताजा ज्ञान मार्केट में साइबर सिक्योरिटी को लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने देश के नौकरशाहों से कहा है कि काम करने के बाद अपने लैपटॉप पीसी को लॉग आउट कर दिया कीजिए, इससे आप साइबर अटैक से बचे रहेंगे। न्यूज 18 में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि क्या आप दिन भर के काम के बाद अपने आईटी सिस्टम से लॉग आउट करते हैं? मैं तो करता हूं। यह साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मोदी ने अफसरों से कहा कि प्रत्येक कार्यालय में एक व्यक्ति को दिन के अंत में राउंड मारने के लिए रखा जा सकता है, जो ये चेक करे कि सभी सिस्टम लॉग आउट हुए हैं या नहीं। अब लोग कह रहे हैं कि यार, इस आदमी के पास ऐसी बेसिर पैर की बातें आती कहां से हैं? ऐसा भारी ज्ञान तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भी नहीं गिराते। किसी ने लिखा कि यार, ये आदमी सच में अवतारी है, सच में इंडिया वालों को एकदम से उल्लू समझता है। साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर ऑफ करने का जो रिश्ता मोदी जी ने निकाला है ना, उस पर पूरी दुनिया हो करके हंस रही होगी कि इंडिया वालों ने क्या छांट कर नगीना चुना है, वो भी तीसरी बार। और इसको वो विकास कहते हैं। हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। बाकी रहता है ना भागवत जी, यहां तो एकदम खाली लगता है। लेकिन मोहन भागवत यहां भी खेल कर जाते हैं। वो बाकी और खाली
दोनों को विकास से जोड़ देते हैं। कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ले ली तो बस आगे कुछ करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, सब संपूर्ण हो गया, विद्वान हो गए, आपके आगे कोई है ही नहीं। ऐसा सोचेंगे तो नाले की गैस से चाय बनाने लगेंगे, बादलों से सैटेलाइट मैपिंग को छुपाने लगेंगे और लैपटॉप बंद करने को साइबर सिक्योरिटी से जोड़ने लगेंगे। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है, ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। तो आगे क्या होने जा रहा है, इस सवाल का जवाब जितना बाहर वालों को चाहिए उससे कहीं ज्यादा अंदर वालों को चाहिए। एक व्यक्ति की जिदों के इर्द गिर्द विकास का जो पैमाना गढ़ा गया है उसके आगे क्या है? आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है। बात तो ठीक है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि जो टकराव दिखाई दे रहा है उसका आगे का समाधान क्या है। जैसे ठाकुर साहब से कुशवाहा जी का टकराव, गोरखपुर का सिराथू से टकराव, लखनऊ का दिल्ली से टकराव और दिल्ली से नागपुर का टकराव। एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में, इसलिए रास्ते पर नियम रहते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। ये तो वही बात हो गई कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। जेलर सोच रहे हैं कि सारी फौज मेरे ही पीछे आ रही है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि रामपुर वालों के साथ मिलकर जय और बीरू ने खेल कर दिया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।